संतों महापुरुषों प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो मनुष्य का जन्म जब प्राप्त किया तो कबीर जी कहते हैं, मैं रो रहा था। एक बच्चा संसार में आता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन परिवार वाले खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, इस तरह से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो संसार में आया है मनुष्य के जन्म में, इसलिए उसका स्वागत होता है। लेकिन जब संसार से जाते हैं तो फिर रोते हैं कि छोड़ के चला गया। लेकिन सत्संगत संत कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म फिर करने चाहिए जिसको याद करके संसार वाले रोएं कि फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा था, उसके कर्म बड़े अच्छे थे। और मनुष्य का जो जन्म है ये है अनमोल, लेकिन इसकी कोई कीमत भी नहीं है। अनमोल तब है तब ये वो कर्म कर लेता है जिसके लिए इसको ये मानुष का जन्म मिला होता है। अगर वो कर्म नहीं किया तो फिर ये कौड़ियों के बदले कहते हैं, आए हरि भजन को उठन लगे कपास। फिर ये कौड़ियों के बदले चला जाता है। हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। हीरे के जैसा जन्म मिला, कौड़ियों के बदले बहा दिया। अब हीरे जैसा जन्म क्यों कहा है? क्योंकि इसके पास बुद्धि है, विवेक है, समझ है। ये अच्छे बुरे की परख कर सकता है और इस परमात्मा की बंदगी कर सकता है। इस परमात्मा को अंग संग हाजिर नाजिर इसके दर्शन कर सकता है। लेकिन ये करेगा कब? जब कहीं किसी सत्य पुरुष सतगुरु की शरण में जाएगा, तब इसको इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के दर्शन होंगे। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये इसीलिए मिला है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार। कहते हैं एक साधन ऐसा मिला है मोक्ष के द्वार के लिए कि इसमें ये आत्मा बैठ करके अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, अपनी मुक्ति कर सकती है। लेकिन मुक्ति तभी होगी जब ये इसको जानेगी। कहते बिन जाने ना हो प्रतीति, बिना जानकारी के प्रतीत नहीं होती, प्रीत नहीं होती। अब प्रीत परमात्मा से करनी है तो इसको जानना ही पड़ेगा, इसकी जानकारी करनी ही पड़ेगी। और जब ये परमात्मा समझ में आ जाता है, हम ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता जब तक हम संतों के साथ नहीं बैठते, सत्संग नहीं करते, इन संतों की वाणी नहीं सुनते, तब तक ये हमको समझ नहीं आता। कि तभी समझ में आता है जब हम इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने जैसे कल मानव एकता दिवस मनाया, इसको स्वतंत्रता के रूप में भी मनाया जाता है 15 अगस्त को, और मानव एकता दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस महीने में बहुत सारे संत ऐसे हुए जो कि जिन्होंने दिन और रात इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लगाए, इसकी बंदगी में लगाए, इसकी याद में लगाए। तो उनका जीवनी याद करने का जो एक दिन रखा वो 15 अगस्त रखा। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज संसार में किस तरह से उन्होंने हर मानव को प्यार बांटा, और कहते भी थे कि पनीर नहीं तो दाल में खुश, गाड़ी नहीं तो पैदल खुश, दोस्त नहीं अकेला खुश, मेरा जीवन मैं खुश हूँ, हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में मैं खुश हूँ।
तो वो बात तभी बनती है जब हम इस परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि ये परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। जब ये हमारे साथ रहता है तो फिर हमें कोई गम, कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि करण करावन हर तू, कि करण करावन हर तू, सब कुछ तेरे पास, कि सब कुछ इस परमात्मा के पास है और करने वाला भी यही है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा होता है वो सब कुछ इसकी इच्छा से हो रहा होता है। लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, जब सब परमात्मा की इच्छा से होता है तो इंसान की बुराई करता है, बुरे कर्म करता है, तो उसको दोषी क्यों माना जाता है? क्योंकि उसे विवेक दिया गया है कि अच्छे और बुरे की परख कर सकता है, इसलिए उसको दोषी माना जाता है कि विवेक से काम नहीं लिया, बुद्धि से काम नहीं लिया, बुद्धि से विवेक से सोचता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे दो मन होते हैं, एक मन कहता है ये ठीक नहीं है और दूसरा मन कहता है कोई नहीं, सब ठीक है। लेकिन जब हम पहले मन की बात को मान लेते हैं तो फिर बात बन जाती है, क्योंकि पहली आवाज़ यही आती है कि ये ठीक नहीं है। जब वो गलत काम से बच जाता है तब वो विवेक का इस्तेमाल करता है, तब बचता है। अन्यथा तो विवेक से काम न लेने वाला इंसान, उसको समझ नहीं है कि बुरे और अच्छा क्या है, क्या बुरा है क्या अच्छा है। अगर वो करे चले जा रहा है तो उसको दोषी माना जाता है। तो कृपा करो, इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमें समझ आता है कि ये मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है, हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि ये कर्म योनि है, इस योनि में कर्म किया जाता है। अगर कर्म नहीं किया तो फिर जीवन बेकार है। तो कृपा करो हम अपना कर्म अच्छा रखें, विवेक से बुद्धि से काम लें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो संतों महापुरुषों ने हमेशा विवेक से काम लिया और इस प्रभु परमात्मा की बंदगी की। एक बार महात्मा समझाते हैं, बताते हैं, बाबा बूटा सिंह जी महाराज जब गुरु गद्दी पर विराजमान थे तो महात्मा लाभ सिंह जी उनके साथ जुड़े और ज्ञान लिया। तो वहाँ से गुजरते थे तो सत्संग के लिए बोलते थे। एक दिन कहने लगे लाभ सिंह, चलो सत्संग में चलते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा तो दूध गर्म हो रहा है, मेरा दुकान का टाइम है, इस टाइम ग्राहक आते हैं। तो सद्गुरु ने कुछ सोचा ना समझा, उनके दूध को फैला दिया। और दूध को फैला दिया कि अब तो तेरा काम खत्म हो गया। तो दुकान का शटर बंद किया और बाबा जी के साथ सत्संग में चले गए। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये दूध मेरी भक्ति में व्याधा बन रहा है, मेरे सत्संग में रुकावट डाल रहा है, इसलिए सद्गुरु ने इसको हटा दिया। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया। बाधा से इंसान तो गुस्सा करता कि मेरा इतना नुकसान कर दिया और मैं दुकान का टाइम हो रहा है, सत्संग में क्यों जाऊं, तो वो गुस्सा भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने विवेक से काम लिया, बुद्धि से काम लिया कि मेरा जो भक्ति का में रुकावट जो बन रहा था, ये दूध बन रहा था, तो सद्गुरु ने इस दूध को ही अलग हटा दिया। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु जो भी करते हैं हमारे लिए भले के लिए करते हैं, हमें भला हमारे जीवन के कल्याण के लिए करते हैं। तो हमने विवेक से काम लेना है। जब भी महात्माओं का आदेश आए कि सेवा में जाना है तो जाना है, सत्संग में जाना है तो जाना है। अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो हमने अपने जीवन का कल्याण करना है, तो ये वचन मानने ही पड़ेंगे।
जब वचन मान के भक्ति करेंगे तो फिर सद्गुरु खुश होगा, और सद्गुरु खुश होता है तो फिर सत्संगत हमको सेवा देता है। हम जब सेवा में लगे रहते हैं तो हमें फिर दुनिया के सारे सुख सहज में मिल जाते हैं। एक बेटा होता है, कमेरा होता है, हुक्म की पालना करता है, और एक होता है वो अपनी मर्जी से जो कुछ करता है लेकिन मानता नहीं है। तो माँ बाप किससे खुश होते हैं? जो बेटा मानता है, जो हुक्म की पालना करता है, उसी से खुश होते हैं। और जब उससे खुश होते हैं तो उसके लिए जो उनके पास होता है वो सब उसको सौंप देते हैं, सब अर्पण कर देते हैं उसके लिए। ऐसे ही एक गुरु और गुरसिक का रिश्ता होता है। जब गुरसिक सद्गुरु की बात को मान के भक्ति करता है तो सद्गुरु के पास जितने भी सुख होते हैं वो अपने गुरसिक को दे देते हैं। तो हमने सुख लेने हैं तो सद्गुरु की बताए हुए मार्ग पर चल के भक्ति करनी है, सेवा सुमरन सत्संग करना है, कभी भी इस परमात्मा से दूर नहीं होना है। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है वो जाओ निरंकारी सद्गुरु सद्गुरु माता जी के पास। सुदीक्षा जी आज पूरे संसार को ये ज्ञान बांट रहे हैं, इस परमात्मा को हाजिर नाजिर दिखा रहे हैं, इस परमात्मा को हाजिर नाजिर दर्शन करा रहे हैं। जाकर के दर्शन करो परमात्मा के, तो कृपा करो संतों महापुरुषों। ये दासी की अरदास प्रार्थना। और कहीं कोई वचनों में ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग गड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।